चिराग पासवान बराबर उस खून को गाली देने का काम करते हैं। जा रहे हैं, कोई रात के अंधेरे में मिल रहा है, कोई दिन के उजाले में मिल रहा है। तो ये वही राजू तिवारी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पांव छूने के लिए लाइन में खड़ा रहते थे। ये चिराग का चरित्र है, ये उनका व्यवहार है कि कोई उनके सामने नहीं टिकता है। तो पार्टी है ही नहीं, जहाँ छोटे छोटे गुट होंगे वो गिरोह है। एक तो वहाँ 6% वाला गिरोह है जिसके साथ भंटा बैगन है, सुनहरे बाल वाला। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जन के नेता हो सकता है मिले हों, समझदार भी हैं। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो जरूर कहीं ना कहीं चिंगारी उठी होगी, तभी आरोप लगाया है। यह कि चिराग आएगा, माफी मांगेगा तो हम उसको माफ कर देंगे, हमारा ही खून है। मैं उस पार्टी को पार्टी नहीं गिरोह मानता हूँ, और वो छोटे छोटे गुट का एक गिरोह है। मीडिया बंधुओं को सम्मानित करने का काम किया था, अब उसको सम्मानित कहिए या अपमानित। वो चिराग पासवान के पार्टी के अंदर साजिश हो रही है। साजिश चिराग पासवान के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कर रहे हैं। यह आरोप चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने लगाया। यह आरोप लगाने के चंद घंटों के अंदर जो है उनकी छुट्टी हो जाती है, यानी कि निष्कासित कर दिए जाते हैं पार्टी से। आरोप लगा कि राजू तिवारी जो है रात के अंधेरे में पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करते हैं, उनके एजेंट बनकर पार्टी में हैं। मेरे साथ पशुपति कुमार पारस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। आपके एजेंट है राजू तिवारी, आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के एजेंट हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि आप लोग अब षड्यंत्र कर रहे हैं, राजू तिवारी आपके एजेंट है, वहाँ पे पार्टी तोड़ने में लगे हैं। देखिए, आपको बिरजू जी अगर याद होगा तो आज से 2-3 महीना पहले ही मैंने कहा था कि वहाँ बहुत बड़ी टूट होने वाली है। धीरे धीरे करके लोग जा रहे हैं, कोई रात के अंधेरे में मिल रहा है, कोई दिन के उजाले में मिल रहा है। एक सीरीज लगी हुई है आने की। रही बात राजू तिवारी जी की, तो मैं उस पार्टी को पार्टी नहीं गिरोह मानता हूँ, और वो छोटे छोटे गुट का एक गिरोह है। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ गुटबाजी होगी वो पार्टी नहीं रहेगी, वहाँ गुटबाजी ही चलती रहेगी। कल्लू जी ने कोई नई बात नहीं बोली। अगर आपको याद होगा, जो हाल ही में उन्होंने मीडिया बंधुओं को सम्मानित करने का काम किया था, अब उसको सम्मानित कहिए या अपमानित, वो आप मीडिया बंधु से पूछ सकते हैं कि उनको सम्मानित किया गया था या अपमानित किया गया था। लाइन लगा के खाना खिलाया गया था, और भी बहुत सारी बातें हैं। मीडिया कर्मी हैं। कृष्ण कुमार कल्लू ने जो कहा वो बात सही है। रात के अंधेरे में राजू तिवारी पशुपति कुमार पारस यानी आपके नेता से मुलाकात किए। देखिए, मुलाकात किए हैं कि नहीं किए ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ के साथी लोग अक्सर हम लोग से बातचीत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जन जन के नेता हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और राजू तिवारी कोई बाहर के आदमी नहीं है, पहले हमारे ही साथ थे। संभवतः एक मित्रवत जाके मिले होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वही राजू तिवारी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पांव छूने के लिए लाइन में खड़ा रहते थे। तो ये बहुत पुरानी बात है, इस पर कोई तवज्जो वो साथ में थे तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। आज भी कोशिश होती है कि दोनों मिल जाए, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि चिराग पासवान लगातार कहते रहे कि चाचा ने परिवार और पार्टी दोनों को तोड़ी है, उनके साथ जो भी जाएंगे वो मेरे साथ तो नहीं रहेंगे और ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे। तो आपको लगता है कि राजू तिवारी उनसे मुलाकात, जो खुलासा करना चाह रहे थे प्रदेश प्रवक्ता, उनको बाहर निकाल देना, एक दोनों में कनेक्शन है? देखिए, जहाँ तक चाचा पे इल्ज़ाम लगाने का आरोप है, तो चाचा सिर्फ एक हैं, अध्यक्ष जी हमारे एक हैं। बाकी 3 सांसद उनके साथ क्यों नहीं हैं? बाकी 3 सांसदों को तो उनके साथ होना चाहिए था। ये चिराग का चरित्र है, ये उनका व्यवहार है कि कोई उनके सामने नहीं टिकता है। और हम लोग को कहीं तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ ध्यान दीजिएगा तो सारे पुराने वर्कर, चाहे दलित सेना के हो या लोक जनशक्ति के हो, वो हमारे ही साथ हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि उनके तरफ से लोग आ रहे हैं। बल्कि अभी हाल में ही आपको एक घटनाक्रम याद होगा, जिस तरह से हमारे प्रवक्ता को उस्काया गया था पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, जिसका सबूत उन्होंने खुद दे दिया कि चिराग उनको दिन भर में 4 बार कॉल कर रहे थे। तो हम तोड़ते नहीं हैं, जिनका मन भरता है वो हमारे पास आ जाते हैं। वहाँ एक व्यक्ति प्रमुख की हिटलर शाही चल रही है, जिल्ले इलाही का फरमान आता है और उस पर अमल किया जाता है। आपको लगता है कि चिराग पासवान पार्टी नहीं गिरोह चला रहे हैं? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो पार्टी है ही नहीं। जहाँ छोटे छोटे गुट होंगे वो गिरोह है। गिरोह में ही ना गुटबाजी होता है, पार्टी में गुटबाजी होता है क्या? पार्टी और संगठन के लोग, हम लोग देखिए खुले तौर पे एक साथ सब कोई मिल के काम करते हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमारे यहाँ से आपको खबर नहीं आई होगी कि कोई गुटबाजी है। लेकिन जब मीडिया का सम्मान हो रहा था तो आपको पता होगा कि किसने आयोजन किया था और कौन उपस्थित वहाँ नहीं था। एक तो वहाँ 6% वाला गिरोह है जिसके साथ भंटा बैगन है, सुनहरे बाल वाला,
और भी बहुत सारे सम्मानित लोगों का अलग अलग गिरोह है। एक राजू तिवारी जी का भी वैसे ही गिरोह है, वो चल रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि जो आरोप लगा है वो सही है, वाकई में मुलाकात हुई है, आने वाले समय में चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर से टूटेगी? देखिए, पार्टी तो टूटेगी, ये निश्चित है, लेकिन राजू तिवारी बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिले हैं। हाँ, तो मुलाकात कहाँ हुई है? नहीं, इस बारे में मैंने पहले ही बताया कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जन के नेता है, हो सकता है मिले हों, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा कि खुलासा किया उन्होंने, उसके चंद घंटों के बाद उन पर कार्रवाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मामले को तोपना चाह रहे हैं या फिर उनकी चीज़ों को समेटना चाह रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, कृष्ण कुमार कल्लू जी ऑथराइज्ड प्रवक्ता हैं, समझदार भी हैं। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो जरूर कहीं ना कहीं चिंगारी उठी होगी, तभी आरोप लगाया है, या कोई गुटबाजी के वो शिकार हो गए अपने पार्टी में ही। मैंने आपको बताया था कि वहाँ छोटे छोटे गुट हैं, किसी ने उन्हें पिन मार के उस्काया होगा और इसी आवेश में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। मतलब उस्कावे में वक्तव्य दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक अंतिम सवाल है, एक सवाल उठ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान अपने दूध को चाचा के पास रात के अंधेरे में भेज रहे हो कि जो है वो पैचअप हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, चाचा भतीजे फिर से एक साथ आ जाए? देखिए, उसका निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे, लेकिन जो चिराग का रवैया है, आप वो जिस तरह से बोल चुके, हमारे चाचा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो चाचा जी हुए, उन्होंने बड़ा दिल दिखा के बोला था कि चिराग आएगा, माफ़ी मांगेगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे, हमारा ही खून है। लेकिन चिराग पासवान बराबर उस खून को गाली देने का काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग की तरफ से ऐसी कोई पहल हो रही होगी। इसलिए चिराग की तरफ से ऐसी कोई पहल हो रही होगी ऐसा इनको नहीं लगता है, लेकिन जो सवाल उठ रहे थे और जो बातें इन्होंने कही है, संभावनाएं जो है वो और ज़्यादा देखने को मिल रही है बातों से कि वाकई में कहीं मुलाकात तो नहीं हुई है। चूँकि ऐसे कई लोग हैं, इनके कहने अनुसार कई लोग हैं, लोजपा जो उनकी चिराग पासवान की लोजपा है, जो वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ के माहौल को देखकर, वहाँ उस माहौल में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उस गिरोह से निकलकर चाचा की पार्टी में आना चाहते हैं, जैसा कि मनीष आनंद ने कहा, प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।